हुसैन की शहादत के बाद नस्ले रसूल खत्म हो जाएगी, मगर कसम खुदा की कल भी हुसैन जिंदा, और कभी हुसैन ऐसा जिंदा कि हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में, हुसैन हजरत इमाम बाकर की शक्ल में, हुसैन इमाम जाफर सादिक की शक्ल में, हुसैन अहले बैत इमाम मूसा काजिम की शक्ल में, इमाम अली रजा की शक्ल में, इमाम तकी की शक्ल में, इमाम नकी की शक्ल में, इमाम हसन अस्करी की शक्ल में, अरे बगदाद के गौसे आजम की शक्ल में, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में, दिल्ली के महबूब इलाही की शक्ल में, कलियर के साबिर कलियरी की शक्ल में, मकनपुर के मदारे पाक की शक्ल में, देवा के वारिसे देवा की शक्ल में, मरारा के सैयद आले रसूल की शक्ल में, किशौचा के मखदूम जिंदा हम चवी है गौसे जीला, मखदूमुल मशाइख शेख आजम, बल्कि कायनात के गोशे गोशे में हुसैनी हसनी सादात आज भी जिंदा नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, बेशक। वो ये मत सोचे कि कल थे आज नहीं, या आज है तो कल नहीं। लोग ये समझते हैं कि ये चांद है तो हम हैं, ये चांद की रोशनी है तो हम हैं, ये सूरज की तमाजत है तो हम हैं, ये आसमान है तो हम हैं, ये दरिया की रवानी है तो हम हैं, या आबशारों का तरन्नुम है तो हम हैं। मगर मैं ये कहता हूं, ये चांद सूरज दरिया की रवानी की बुनियाद पे हम नहीं, अलल ऐलान आलमगीर अशरफ ऐलान करता है कि जब तक इस जमीन पर नबी का खानदान मौजूद है तो चांद की चांदनी भी है, सूरज की रोशनी भी है, दरिया की रवानी भी है, और कायनात का जर्रा जर्रा मौजूद है। वाह वाह वाह। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। वाह वाह वाह। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा, ये मत समझना कि वो चले गए तो हमारा राज है, क्या कहने। उनकी औलाद आएगी, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा राज होगा। वाह 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 वाह। कल भी थे, हम भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। पंखा चलवा नहीं, हमें तो नहीं लग रही है, मौलाना साहब को लग रही है। दूर चला दे, जो दूर के पंखे हैं इधर उधर के चला दे। वो दोनों हाँ, इधर उधर के चला दो। ये बंद कर दो बस। वो दोनों चला दीजिए, वो दोनों चला दीजिए बस। चलो बस इतना ही काफी है। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखो, तकरीर कई तरीके की होती है। शोला बयानी, अल्फाज का तसलसल, जोश और जज्बे के साथ खिताब, और एक खिताब होता है जो इल्मी होता है, अपने मौजू के मुताबिक होता है,
अपने उन्वान के मुताबिक होता है, मगर जो इल्मी खिताब होता है उसके लिए थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियों को खोलना पड़ता है। चाहे पंखे खुले या ना खुले, मस्जिद की खिड़कियां खुले या ना खुले, मगर आपको अपने दिमाग की खिड़कियों को जरूर खोलना पड़ेगा। वाह, क्योंकि आम तौर से हम लोग ठहरे किशोशा के और ठहरे पीर साहब, तो आम उलमा ये समझते हैं कि आलिम हम हैं, मुकर्रिर हम हैं, ये सब हैं पीर साहब। क्या बात, ये सब किस्सा कहानी बयान करके चले जाएंगे, अपनी तारीफ करके चले जाएंगे। इल्म का खजाना तो हमारे पास है, मगर वो नादान है मौलवी, उनको तो इल्म दरे मौला अली से मिला है, मगर अली की औलादों को दर से नहीं बल्कि सीनों से मिला है। वाह 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 वाह। याद रखेंगे, इल्म के वो कोहे हिमाला हो जाएं, मगर वो अली की औलाद के बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए तो हम शबीह गौसे जीला सैयद अली हुसैन अशरफी मियां ने फरमाया था कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। दोनों तरफ वाले सुभान अल्लाह बोलते हैं, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। अरे सितारा लाख चमके, महरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकी आलिम वो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले मोहम्मद के बराबर, मगर आले मोहम्मद के बराबर, बराबर, इधर वाले बोलते हैं बराबर। तो इसीलिए उसी अंदाज से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह ये खानवादे शफिया का तुर्रे इम्तियाज है कि वहां का बच्चा बच्चा भी मशहूर है, खतीब होता है। और किसी ने मुहद्दिस आज़म हिंद से पूछा था शेखुल इस्लाम के बारे में कि वो तकरीर नहीं करते, तो मुहद्दिस आज़म ने यही जवाब दिया था कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। वाह 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 वाह। तो आपकी तवज्जो होगी तो मुझे सुनाने में और बताने में आसानी होगी, और हुजूर की अजमत और मुकाम क्या है इस हवाले से समझने में भी आदत है। दो चीज समझें, जब हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं और किसी बात को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैं बाजार गया, मैं बाजार से वापस आया, मैं घर गया, या आप ये कहते हैं हम बाजार गए, हम बाजार से वापस आए, हमने खाना खाया, आज बिरयानी खाई, आज चिकन खाया, हमने आज मछली खाई। तवज्जो, आता हो। जब हम गुफ्तगू करते हैं, या तो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होता है या तो जमा मुतकल्लिम का सेगा होता है। यानी मैंने खाया, मैंने पिया, हमने खाया, हमने पिया। यही दो तरीका है। अपनी तरफ जब हम किसी अमल को मंसूब करते हैं तो या तो मैं से कहते हैं, या तो बोलिए ना, या तो हमसे। यही तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। वाह वाह वाह। जब वो खुद कलाम करता है, या तो मैं से कलाम करता है, या तो हमसे कलाम करता है। तवज्जो है, या तो वो कहता है कि इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं ही अल्लाह सारे आलम का परवरदिगार हूं, सुभान अल्लाह, मैं हूं। और कभी वो हमसे कहता, लेकिन हम जो है
चाहे मैं कहे चाहे हम कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जबान में बलागत का कोई असर नहीं है, कोई दखल नहीं। लेकिन जब अल्लाह मैं और हम के जरिए खिताब करता है तो उलमा कहते हैं कि दोनों का मतलब अलग होता है। जब अल्लाह मैं के जरिए खिताब करता है तो वहां अल्लाह का मकसूद अपनी तौहीद, अपनी किबरियाई, अपनी वहदानियत, अपने को एक बताना होता है। इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन जब वो हम के जरिए खिताब करता है तो उससे मकसूद अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अजमत मकसूद। मगर कुछ कहते हैं भाई अल्लाह चाहे अपने आप को मैं कहे तब भी वो एक रहेगा, हम कहे तब भी वो एक रहेगा, मैं कहे तब भी उसकी ताजीम है, हम कहे तब भी उसकी ताजीम है। ये फर्क क्यों? तो उलमा इसका जवाब देते हैं कि देखो, जब अल्लाह हम के जरिए खिताब करता है तो उसे अपनी अजमत, अपनी किबरियाई बताना मकसूद नहीं होता, बल्कि अल्लाह का हम जिस चीज के साथ होता है, तवज्जो, अल्लाह का हम जिस चीज के साथ होता है, अल्लाह अपने बंदों को बताना चाहता है ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस चीज के पीछे अल्लाह का हम है। तवज्जो, मिसाल कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा। किसने उतारा? अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने उतारा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि कुरान को हमने उतारा। गोया कि बंदों को पैगाम दे रहा है कि अगर इस कुरान को कोई मिटाने का इरादा करता है वो मिट जाएगा, वो फना हो जाएगा। वो कुरान का लाख बदलने का इरादा करे वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। कुरान का न एक आयत, न एक सूरे, न एक हर्फ बदलेगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा की हम लगी हुई है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है, मैंने नहीं, अल्लाह ने कहा हमने उतारा। और जब बात नबी को अता करने की आई, नबी को देने की आई, नबी को तोहफा पेश करने की आई, तो अल्लाह ने यह नहीं कहा इन्नी आतईतु अल कौसर, का इन्ना आतईना कल कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर दिया है। ये नहीं कहा मैंने दिया, बल्कि कहा हमने दिया। ये हम के जरिए खुदा बताना चाहता है कौसर ये हजरत फातिमा है, कौसर ये हजरत फातिमा की औलाद है। अब इस औलाद की अगर कोई मिटाने की साजिश करे वो दुनिया से मिट जाएगा, मगर औलादे रसूल बाकी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कौन परंद, खानवादे रिसालत। कुरान पढ़ते जाओ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। वरफाना लका जिक्रक, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। या रसूल अल्लाह, तेरा चर्चा, तेरा जिक्र कभी नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जिक्र को बुलंद करने वाली जात खुदावंद कुद्दूस की। और जो आयत मैंने तिलावत की, इन्ना अरसलनाका,
शाहिदा, वाह ऐ महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। वाह 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 वाह। किसने भेजा? हमने भेजा, शाहिद बनाकर। शाहिद के कई माना है, एक माने पे गुफ्तगू करता हूं। शाहिद के माना है गवाह। शाहिद के माना क्या है? गवाह। गवाह समझते हो? विटनेस, विटनेस। मैं अगर ये कहूं कि मौलाना हामिद रजा रिफाकती अशरफी गवाह है, क्या है? तो आपके जहन में ये सवाल होगा, किस बात के गवाह? क्योंकि हमारे वहां गवाह को मुतलक नहीं बोला जाता। जब भी गवाह का जिक्र होता है तो किस शय का गवाह है उस बात का भी जिक्र होता है। आप गवाह हैं तो फौरन दूसरा पूछेगा कि मौलाना साहब जो गवाह हैं ये निकाह पढ़ाने के गवाह हैं, ये गवाह है खरीदो फरोख्त के गवाह, ये गवाह है ईद का चांद देखने के गवाह। तो गवाह का जिक्र कहीं पर भी हो तो साथ साथ ये भी जिक्र करना जरूरी है कि वो किस बात का गवाह है। गवाही मुतलक नहीं होती, गवाही जब भी होती है ये जिक्र होता है किस बात की गवाही। समझ रहे हैं? जो कुछ और काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसमें तवज्जो दीजिए। गवाही गवाह के साथ मुंसलिक होती है, यह अल्लाह का भी तरीका है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। मैं तमहीद बांध रहा हूं आपकी पूरी तवज्जो के लिए। वाह। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, मेरा ये हबीब क़यामत के दिन अपनी उम्मत पर गवाह होगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरा हबीब गवाह होगा किस पर? अपनी उम्मत पर। तो गवाह का जिक्र किस पर गवाह? उसका जिक्र। आगे इरशाद फरमाता है, वाह वाह वाह। वकैफा इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। मेरा ये नबी सिर्फ अपनी उम्मत पर गवाह नहीं बल्कि क़यामत के दिन सारे नबियों के उम्मतियों पर गवाह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी गवाह, सारे नबियों के उम्मतियों पर गवाह। आगे कहता है, वो जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। सुभान अल्लाह। मेरा ये हबीब सिर्फ अपनी उम्मत नहीं, सारे नबियों की उम्मतों पर नहीं बल्कि ये तो क़यामत के दिन सारे नबियों पर गवाह होगा। वाह 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 वाह। पूरी तवज्जो है। असल में लोग जब इधर से उधर मोबाइल और ये वो करते हैं तो मेरी तवज्जो कहीं ना कहीं भटक जाती है, लेकिन आप तो मुतवज्जे हो। अब आप देखिए, अल्लाह गवाह बनाया रसूल को तो कहा उम्मत पर गवाह। अल्लाह ने रसूल को गवाह बनाया तो कहा सारे नबियों की उम्मतों पर गवाह। सुभान। अल्लाह ने गवाह बनाया रसूल को तो कहा सारे नबियों पर गवाह। मगर जब अल्लाह ने कहा इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया। क्या बनाया? अल्लाह किस पर? तवज्जो। जब तूने नबी को गवाह बनाया था तो उम्मत का जिक्र, सारे नबियों की उम्मतियों का जिक्र, सारे नबियों का जिक्र कि मेरा नबी क़यामत के दिन गवाह है, अपने उम्मतियों पर गवाह है, सारे नबियों के उम्मतियों पर गवाह है, सारे नबियों पर।
लेकिन जब ये आयत नाजिल की और इरशाद फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाया, तो मैंने कहा रब्बे कायनात तूने अपने हबीब को, हमारे आका को गवाह बनाया, किस बात का गवाह, किस चीज का गवाह? अरे जिक्र कर देता, बता देता किस बात का गवाह। तो रब्बे कायनात ने जवाब दिया मैंने महबूब को मुतलक गवाह बनाया है। अगर ये मैं कहता कि मैंने अपने नबी को जमीन का गवाह बनाया तो आसमान छूट जाता। अगर कहता आसमान का गवाह बनाया तो जमीन छूट जाती। अगर जमीन और आसमान कहता तो दरिया छूट जाती। अगर दरिया का जिक्र करता तो पहाड़ छूट जाते। अगर इंसान का जिक्र करता तो मलाइका छूट जाते। और अगर कहता कि मैंने नबी को पूरी कायनात पर गवाह बनाया तो मैं छूट जाता, इसलिए कि मैंने अपने नबी को सिर्फ 18,000 आलम पर गवाह नहीं, बल्कि मैंने अपने नबी को जहां 18,000 आलम पर गवाह बनाया, जमीन पर गवाह बनाया, आसमान पर गवाह बनाया, दरियाओं पर गवाह बनाया, पहाड़ों पर गवाह बनाया, जिन्नातों पर गवाह बनाया, मलाइका पे गवाह बनाया, वही अपने हबीब को अपने हुस्न जमाल पर गवाह बनाया, अपने हबीब को अपनी वहदानियत का गवाह बनाया, अपने हबीब को अपनी हस्ती का गवाह बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुजाहिदे इस्लाम मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला। अल्लाह चाहता तो कह सकता था, जैसा कि उसने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो कह सकता था इन्ना अरसलना का शाहिदन लिल आलमीन। मगर आप जानते हो आलम किसे कहते हैं? आलम कहते हैं अल्लाह के मां सिवा को। वाह, आलम में अल्लाह नहीं है। अगर ये कहता रब शाहिदन लिल आलमीन तो खुदा की जात छूट जाती। मगर ये ऐसा महबूब है जो सारे आलम पर गवाह नहीं, बल्कि खुदा की हस्ती और वजूद पर गवाह। इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब जिंदाबाद। हमने आपको क्या बनाया? गवाह। बोलो क्या बनाया? वाह 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 वाह, तवज्जो है? अता हो, तवज्जो है ना? वाह 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 वाह। यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं। एक बात बताइए, गवाही देखकर मानी जाती है या सुनकर? सोच के बताइए। अगर हमारे काजी शहर के पास दो आदमी आए, कहें कि हजरत चांद निकल आया, कहा अच्छा तुमने देखा? नहीं हजरत हमने सुना है। काजी साहब मानेंगे? मानेंगे? जल भक्त तेरी गवाही कहां से? कोर्ट में एक मुकदमा ऐसा पहुंचा जो किसी का मर्डर हो गया। गवाह आते रहे। हमने सुना था जब इसने पिस्टल चलाई थी, हमारे मोहल्ले के लोग बताए रहे थे, अखबार में हमने पढ़ा था, यह खबर बड़ी मशहूर है। तो जज उसकी बात को मानेगा? बोलो। हाँ, एक आया, कहा मैंने अपनी दुकान को बंद किया, अपने घर की तरफ जा रहा था, देखा कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, इसको गुस्सा आया, इसने रिवॉल्वर निकाली, जज साहब मेरे सामने इसने फायर किया। अगर उसकी बात जज को सच लगेगी तो उसकी गवाही मानेगा कि नहीं? बोलो। वाह। अब आप पलटेंगे नहीं। गवाही के लिए देखना शर्त है या सुनना? मुरादाबाद वाले पलटना नहीं। फिर से पूछ रहा हूं,
नहीं, आप सही हैं। गवाही के लिए देखना जरूरी है या सुनना? एक ही बात पे कायम रहो, सुनना है ही नहीं, देखना है। बगैर देखे गवाही नहीं हो। अब देखिए, गवाही की बात हो रही, शहादत की बात हो रही है। शहादत कहीं पर भी बगैर देखे नहीं होती। शहादत का मतलब ही है देखना। और जो चांद में कभी कभी ये ऐलान होता है कि चांद देख लिया गया, वो खबरें मुस्तफीज की बुनियाद पर होता है, ना कि शहादत की बुनियाद। वाह 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 वाह। शहादत जब भी होगी तो देखना होगा, खबरें मुस्तफीज होगी तो सुन करके भी होगा, मगर शहादत के लिए देखना शर्त है, बिला तमसील। ये समझाने की मिली बताया। अल्लाह ने आदम को भेजा, शीश को भेजा, उज़ैर को भेजा, 1,24,000 अंबिया को भेजा, कम बेश। हर एक ने गवाही दी कि अल्लाह एक है। हर एक ने गवाही दी अल्लाह। हर एक ने कहा कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ये इत्तेफाक देखिए कि आदम से लेकर ईसा तक वाह वाह वाह, किसी ने अल्लाह को देखा नहीं। वाह। आदम से लेकर ईसा तक बिन देखे गवाही। जज की बारगाह में गवाह आ रहे हैं, बिन देखे गवाही। उन गवाहों को भी इंतजार था एक ऐसे गवाह का जो उनकी गवाही पर मुंतहाए कमाल बन जाए। इसीलिए शबे असरा अल्लाह ने अपने हबीब को लामका में बुलाया, ताकि ऐ हबीब तू मेरे देखने का गवाह हो जाए। और आदम से लेकर ईसा तक जिन नबियों ने गवाही दी है, उन गवाही का तू मुंतहाए कमाल बन जा। वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। गवाही के लिए देखना जरूरी है। फिर से बोलिए, देखना क्या है? पलटोगे नहीं? वाह, पलटोगे नहीं? जैसे तुम बर्तन पलटते हो, देख पलटते हो, मेरी बात पलटोगे तो नहीं? चलिए दूसरा कलमा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा, यहीं रुक जाइए। अशहदु भी रुक जाइए, एक एक। अशहदु यानी मैं गवाही देता हूं। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है। आप क्या कहते हैं? मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक, अल्लाह एक। तुमने अल्लाह को कब देखा? क्या बात है, वाह 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 वाह। बताओ कब देखा? तुमने अभी कहा गवाही के लिए देखना, देखना, और कहते हो नशहदु अशहदु, हम गवाही देते हैं। वाह वाह। अरे जब गवाही दे रहे हो तो तुमने खुदा को देखा? आशिक कहेगा हमने नहीं देखा, मगर उस एक ने देखा जिसके कहने पर हमने एतबार कर लिया। दर हकीकत ये गवाही हमारी नहीं, बल्कि ये गवाही तो मुख्तारे दो आलम की है। जिंदाबाद मियां, वाह 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 वाह। सुभान। ये गवाही हमारी नहीं है, ये तो हुजूर ने जो गवाही पेश की थी। गुलाम अपनी गवाही नहीं पेश कर रहा है, बल्कि अपने आका की गवाही को दोहरा रहा है। हम गवाही देते, क्यों देते हैं? रसूलुल्लाह ने देखा है, मेरे आका ने देखा है, मेरे मौला ने देखा है,
1400 साल गुजर गए फिर भी उसके देखे का एतबार है। अरे नाज करो यार, नाज करो। वो मूसा की कौम थी। किसकी कौम? 40 दिन, 1-2 दिन के लिए कह गए थे, लग गए 40 दिन। मगर कौम मूसा 40 दिन का भी इंतजार न कर पाई और बछड़े को पूजने लगी। 40 दिन का इंतजार नहीं, कह गए थे 1-2 दिन, आए 40 दिन के बाद, देखा माहौल बदला हुआ। हमने फख्र से कहा, ए मूसा, वो आपकी कौम थी जो 40 दिन आपकी रफाकत को बर्दाश्त ना कर पाई। अरे ये उम्मते रसूलुल्लाह है जो 1400 साल के बाद भी अपने नबी पर गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। ऐसी गवाही मुस्तफा ने दी, आज हर उम्मती वही गवाही दे रहा है। सुनोगे? सुनोगे? और बुलंद आवाज से बोलो जी। वाह वाह वाह। थोड़ा सा और सख्त बात बोलो, लेकिन समझ जाओगे, इसका मैं यकीन दिलाता हूं। जब कोर्ट में गवाही की बात हो रही, गवाह की बात हो रही है, तो एक चीज होता है दावा, क्लेम, दावा, ये जमीन हमारी है, ये दावा। दावे पर वकील दलील देता है। सुन रहे हैं? देखिए, अगर शुरू में नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली बात नहीं समझ पाएंगे। जब दावा आप करते हैं तो जज आपसे दलील मांगता है। दलील 2 तरीके की है, जिसे हम मदरसे की जबान में दलील जन्नी कहते हैं, दलील यकीनी कहते हैं। यानी अगर जज आपके उस दलील को ना माने तो कभी कभी ऐसा होता है कि दावे की सेहत पे कोई असर नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि दलील ना मानने की वजह से दावा रिजेक्ट हो जाता है। 2 ही सूरत। अगर दलील को रिजेक्ट करे तो कभी होता है कि दावे की सेहत पे असर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दावे की भी सेहत पे असर हो जाता है। तवज्जो, तवज्जो। वाह वाह वाह। अल्लाह है, अल्लाह, बोलो अल्लाह, ये दावा है। उसकी दलील ये जमीन है, ये जमीन है। ये दलील इस बात की है कि अल्लाह है। आसमान है, ये दलील इस बात की है कि अल्लाह है। बाप की शफकत और मोहब्बत दलील इस बात की है कि अल्लाह है। ये तूफानों का आना और जाना दलील इस बात की है कि अल्लाह है। ये भूकंप आना और जमीन का टहर जाना, ये दलील इस बात की है कि खुदा है। ये कायनात का जर्रा जर्रा, चांद की चांदनी, सूरज की तमाज़त, ये गैलेक्सीज, ये जुपिटर, ये सब है दलील इस बात की, ये दलील है इस बात की अल्लाह, अल्लाह। अगर कोई कहे कि जमीन है तो अल्लाह है, हम नहीं मानते। क्या बात है? जमीन है तो अल्लाह है, अल्लाह के होने की दलील यह है कि जमीन, हम नहीं मानते। अल्लाह की जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वाह। जमीन को दलील मानो या ना मानो, कायनात को दलील मानो या ना मानो, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं होगा। आप इनकार कर दो, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। मैंने रब से पूछा, क्या तूने
अपनी कायनात में, अपने कारखाने में कोई ऐसी भी दलील बनाई है कि अगर उसका इनकार कर दें तो तेरा इनकार हो? जमीन का इनकार तेरा इनकार नहीं, आसमान का इनकार तेरा इनकार नहीं, कहकशाओं का इनकार तेरा इनकार नहीं, दरियाओं की तुगयानी का इनकार तेरा इनकार नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे का इनकार तेरा इनकार नहीं। क्या तूने अपने कारखाने कुदरत में कोई ऐसी दलील भी तैयार की है कि अगर उसका इनकार कर दे तो तेरी तौहीद का इनकार, तेरी वहदानियत का इनकार, तेरी एकताई का इनकार? तो रब्बे कायनात ने जवाब दिया, हाँ, इस पूरे कारखाने कुदरत में एक ही दलील तैयार की है। वो दलील कोई और नहीं बल्कि जाते मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन रियाज़े अशरफी। ये ऐसी दलील यकीनी है, अगर तू मुस्तफा का इनकार करेगा तो मेरी तौहीद का इनकार होगा, अगर तू मेरे नबी का इनकार करेगा तो मेरी एकताई का इनकार करेगा। और ये ऐसी दलील यकीनी है, ऐसी दलील यकीनी है, ऐसी ये नातिक दलील है कि मुस्तफ़ा ने जो मेरे वजूद पर खामोश दलील थी, अल्लाह कह रहा है कि जो मेरे वजूद पर खामोश दलील थी, मगर मेरे हबीब ने अपने उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े करके इस चांद को मेरे वजूद पर नातिक दलील में बदल दिया। ये सूरज मेरे वजूद पर खामोश दलील था, मगर मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को पलटा करके इसे नातिक दलील में बदल दिया। ये कंकरियां मेरे वजूद पर खामोश दलील थी, मगर मेरे नबी ने अबू जहल के हाथों कलमा पढ़ाकर इसे नातिक दलील में बदल दिया। ये है मेरा नबी जिसे अल्लाह ने, ये है अल्लाह का नबी जिसे अल्लाह ने शाहिद बनाकर, वाह, क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। आप लोग उधर ही देख रहे हैं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ गए ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक आप लोगों की हिफाजत तो करता ही रहूंगा। ऐ महबूब, हमने आपको क्या बनाया? पसीना मुझे निकल रहा है, बोल आप नहीं रहे हो। गवाह बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? अच्छा, आप अपने बेटे को घोड़े पे बैठाते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी शादी है। आप गाड़ी को सजाते क्यों हैं? क्योंकि आज बिटवा की शादी है। आप सेहरा बांधते क्यों है? ताकि आज हमारे लाल की शादी है। आज आपने मस्जिद में प्रोग्राम रखा क्योंकि मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस है। जब कुछ होता है तो किसी मकसद के तहत होता है। वाह, अल्लाह कह रहा है, ऐ महबूब, हमने आपको गवाह बनाया, वो मबश्शिरो, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाया, वाह, व नज़ीरा, हमने आपको खौफ दिलाने वाला बनाया। ऐ अल्लाह, क्यों बनाया? रीजन तो होना चाहिए, क्यों बनाया? ये कार को डेकोरेट क्यों कर रहे हो? कहोगे बेटे की शादी। ये आज मंडप क्यों सज रहा है? आज उसका वलीमा है। पूछ तो लिया ही जाता है। ऐ अल्लाह, तूने शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया, नजीर बनाया, क्यों? अल्लाह कहता है, तू मिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि मेरे महबूब को लोग गवाह देखें, मुबशिर देखें, नजीर देखें,
देखें तो नबी को मगर अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। देखें नबी को। अब यहां पर एक ईमानदारी वाली बात बताइए, आखिरी बात, बहुत ईमानदाराना बात। आपके पास अगर कोई ईमान ले आए, नो मुस्लिम हो, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, उसके बाद आप क्या कहेंगे? मुसलमान तो हो गया, अब क्या करने के लिए कहें? ईमान वाला हो गया, अब आप यही कहेंगे ना कि ठीक है बेटा, हाफिज साहब से मिल लेना, मौलवी साहब से मिल लेना, कुरान की तलावत सीख लेना, तहारत सीख लेना, नमाज पढ़ने का तरीका सीख लेना, वुजू कैसे किया जाता है वो सीख लेना। यही तो होगा ना। ईमान अगर कोई लाए, नया नया ईमान लाए, तो कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी आलिम हो, कोई भी हाफिज हो, तो कहेगा भाई साहब अगर आप ईमान लाए हैं, ला चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप ईमान लाए हैं, अब काम ये कीजिएगा कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे रोज़ाना मिल लीजिए, उनसे वक्त ले लीजिए, कुछ देर उनसे कुरान की तलावत सीख लीजिए, कुछ देर आप उनसे मसले मसाइल सीख लीजिए, ताकि नमाज का तरीका आ जाए, रोज़े का तरीका आ जाए, ज़िंदगी गुजारने का इस्लाम के मुताबिक तरीका आ जाए। यही कहेंगे ना? यही कहेंगे ना? तभी बोलो। कसम खुदा की, कुरान की एक आयत ऐसी नबी की अज़मत पर है, किसी तफसीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका तर्जुमा पढ़ लोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। वाह वाह। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बनाया, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, हमने आपको नजीर बनाया, ताकि लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। ऐ अल्लाह, ईमान ले आए। ऐ अल्लाह, ईमान ले आए, नमाज पढ़े। ऐ अल्लाह, ईमान लाए, वुजू करने जाए। ऐ अल्लाह, ईमान लाए, तेरी इबादत करे। ऐ अल्लाह, ईमान लाए, सजदा करे। कहा नहीं, ले तू मिनु बिल्लाहि व रसूलिही वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो अक्किरूहु वो तो सब्बिहूहु बुकरतन वसीला। अब तू ईमान ले आया, अभी मेरी इबादत की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे नबी की मोहब्बत का जाम अपने अंदर फेर ले, नबी का गुलाम बन जा, नबी का एहतराम। कुरान कह रहा है, ये बरेली और किशौचा और अजमेर की आवाज नहीं है, ये मुरादाबाद का कलाम नहीं है, ये सदुल फाजिल की बोली नहीं है, ये खालिके कायनात कह रहा है। किसी की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, किसी की तफसीर भी नहीं है। कुरान का तर्जमा है, ले तू मिनु बिल्लाही व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान ले आए, वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो अक्किरूहु। अब मेरे नबी की ताज़ीम करो, अब मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरे नबी की तौक़ीर करो। वो तो सब्बिहू हो बुकरतन व असीला। अब नबी की मोहब्बत तेरे दिल में आएगी, अब तू मेरी इबादत कर, मेरा जिक्र कर, मेरी बंदगी कर, सजदा कर। ये सजदे बगैर मोहब्बत रसूल के कबूल नहीं। लाख खाने काबा का तवाफ कर ले, सफा मरवा की सही कर ले, गलियों में तबलीग कर ले, बड़े बड़े मदरसे बना ले, मगर ये कबूल नहीं जब तक तू सच्चे दिल से नबी का गुलाम ना बनेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ महबूब, हमने आपको गवाह बनाया, मुबशिर बनाया, नजीर बनाया, ले तू मिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो अक्किरूहु, और मेरे नबी की ताज़ीम करे। हालांकि तो अज़्ज़िरूहु वो तो अक्किरूहु, ताज़ीर का माना क्या है, एक अलग बहस है। ताज़ीर का मतलब होता है हद से बाहर ताज़ीम करना, जिसे इश्क कहते हैं।
जो हद में मोहब्बत हो वो मोहब्बत है, जो हद से तजावुज कर जाए वो इश्क है। ताज़ीर ताज़ीर कहा, तौकीर अलग है, ताज़ीर अलग है। वो तो सब बेहू हो बुकरतो वसीला, असुबह शाम अपने परवरदिगार का जिक्र। ये है मुख्तार दो आलम, जो हर आलम के मुख्तार भी है और जो हर आलम के गवाह भी है, जो हर आलम की रहमत भी है, जो हम गुलामों के शफी और हम गुलामों की शफाअत करने वाले भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अंजुमन रियाज़ शफी ने जो इन मोहब्बतों और अकीदतों और पुरानी रिवायात को ज़िंदा करके मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस की है, अल्लाह ताला अपने महबूबीन के सदक़े में और हुजूर सरकार कला के सदक़े और शेख आज़म के सदक़े में से कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।